नमस्कार मित्रों, मैं हूं योगाचार्य सावन शेखर और आज आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं कि प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम से ही आप अपने बीमारियों से दूर रह पाएंगे। कैसे आप अपनी बीमारियों को प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम से दूर करेंगे, आज इसकी जानकारी आप सभी को मैं देने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम हम कोई भी अपने आसन में बैठ सकते हैं, जैसे सुखासन। सुखासन ये हुआ, और सिद्धासन ये हुआ। पद्मासन भी आप बैठ सकते हैं, पद्मासन लगा के किसी भी आसन में आप सुखपूर्वक जिसमें आप बैठ पाए। और उसके बाद सबसे पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को 5 मिनट करना है। कैसे करना है? श्वासों को लंबा गहरा भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं, इस प्रकार। तो इसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने से दमा, अस्थमा, सर्दी, खांसी, कफ, नजला, जुकाम जैसी समस्याओं को दूर करता है। यह भस्त्रिका प्राणायाम आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, रोगों से लड़ने की ताकत देता है। हवा में बहुत सारे वायरस हैं, अगर जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होता है उनके ऊपर रोगों का तुरंत अटैक होता है। तो आपको सुबह सुबह यह अभ्यास 5 मिनट, जिनको दमा अस्थमा की बीमारी है उनको 10-10 मिनट करना है भस्त्रिका प्राणायाम। कैसे करते हैं पुनः एक बार और आप सबको बता देते हैं। श्वासों को लंबा गहरा भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं। ये हुआ भस्त्रिका प्राणायाम। अब इसके बाद अगला अभ्यास होता है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में 1 सेकेंड में एक बार श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, श्वास बाहर और पेट अंदर। तो यह अभ्यास वो कहते हैं कपालभाति प्राणायाम। इस अभ्यास को करने से पेट के समस्त रोग दूर होते हैं, जैसे गैस, कब्ज, एसिडिटी बनना, शरीर में खून का नहीं बनना, हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी है, बवासीर है, प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ गई है, प्रोस्टेट कैंसर जैसे व्याधियों को ठीक करता है। शरीर में कहीं पर गांठ बन गई है, आधा घंटा इसका अभ्यास करें, वो शरीर से गांठ बन जाती है। तो कपालभाति प्राणायाम को धरती का संजीवनी प्राणायाम कहा गया है। इस प्राणायाम को 10 मिनट 15 मिनट से लेके आधा घंटा तक बड़ी बीमारियों में करना है। जैसे हम थोड़ी देर बैठ गए, बैठने के बाद क्या होता है, पैरों में जकड़न आदि हो जाती है, कमर में थोड़ा दर्द होने लगता है। तो बीच में 5 मिनट जैसे करते हैं तो 5 मिनट के बाद 2 मिनट का रिलैक्स लेंगे। पैरों को खोल के पैरों का सूक्ष्म व्यायाम क्रिया करते हैं। कैसे? इस प्रकार पैर खोल लेते हैं, थोड़ा पैरों को ऐसे हिलाते डुलाते हैं, थोड़ा पैरों को आपस में सटा लीजिए, उंगलियों को मोड़े छोड़े इस तरह। इससे उंगलियों में जो नाखून सड़ने की समस्या है वो भी दूर होती है और पैरों में मजबूती आती है। पैर मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं। जैसे बड़े होकर उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, ये भी समस्या दूर होती है। इसे कहते हैं पैरों का सूक्ष्म व्यायाम क्रिया। तो इसको मान लीजिए कपालभाति हम 5 मिनट भस्त्रिका किए, 5 मिनट कपालभाति किए, तो थोड़ा पैर हमारा लंबा देर तक रह गया तो पैरों में जकड़न आदि होती है, कमर में दर्द होते हैं। नए व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। तो आप थोड़ा पैर खोल के फिर पैर को रिलैक्स दे दीजिए और पुनः फिर कीजिए कपालभाति प्राणायाम इस प्रकार। तो कपालभाति प्राणायाम को 5-5 मिनट का राउंड बनाना है। 5-5 मिनट करके कम से कम 15 मिनट और बड़ी बीमारियों में आधा घंटा। भस्त्रिका प्राणायाम को 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक करना है। उसके बाद कपालभाति प्राणायाम को 15 मिनट से लेकर आधा घंटा करना है। इसके बाद होता है एक बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में श्वासों को लंबा गहरा भरते हैं। थोड़ा सा दिखाएंगे किस प्रकार करते हैं। श्वासों को लंबा गहरा भरते हैं, श्वासों को पूरा बाहर छोड़ देते हैं, दाढ़ी को लगाते हैं छाती से, पेट को अंदर खींचते हैं पीछे की ओर।
और मल द्वार मूत्र द्वार को ऊपर की ओर खींचते हैं, नाभिक की ओर संकुचन करते हैं इसे। इस सर को ऊपर उठाते हैं, लंबा गहरा श्वास भरते हैं, श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, पुनः इस क्रिया को दोहराते हैं। दाढ़ी को छाती से पेट को अंदर खींचेंगे। तो इस क्रिया को भी 3 से 5 बार प्रतिदिन करना है। फिर इसके बाद होता है एक उज्जाई प्राणायाम, जो गले और टॉन्सिल थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा यह अभ्यास है। इसे गले में इस प्रकार आवाज करते हैं हम लोग। सर को नीचे झुकाते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, फिर सर को पुनः ऊपर उठाते हैं, दाहिने नाक को बंद करते हैं, बाएं से श्वास बाहर छोड़ देते हैं। यह अभ्यास करने से गले, टॉन्सिल, थायराइड की समस्या दूर होती है। थायराइड 2 तरह के होते हैं। एक थायराइड होता है मोटा होने वाला, एक थायराइड होता है सूखने के वाला। तो 2 तरह के थायराइड होते हैं। कुछ एक थायराइड में लोग मोटा होने लगते हैं, एक थायराइड में लोग सूखने लगते हैं। तो दोनों तरह के थायराइड की समस्या इससे दूर होती है। इस अभ्यास को कम से कम 11 से 21 बार तक करना है थायराइड के रोगी को। जिन माताओं को थायराइड हो जाती है उनको बच्चे की प्राप्ति नहीं होती है। तो थायराइड की समस्या को दूर करता है यह उज्जाई प्राणायाम। एक बार और दोहरा देते हैं आपको पुनः इसकी जानकारी के लिए। गले को ऐसे करते हैं, गले में आवाज़ निकालते हैं इसे। सर को नीचे झुकाते हैं, थोड़ी देर रोक के रखते हैं, फिर सर को ऊपर उठाते हैं, दाहिने नाक को बंद करते हैं, बाएं से श्वास बाहर छोड़ते हैं। इस अभ्यास को 11 से 21 बार करना है। फिर पुनः अब आप सभी को अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इसके बाद दाहिने हाथ को ऊपर उठाएंगे, दाहिने नाक को बंद करेंगे, बाएं नासिका छिद्र से लंबा गहरा श्वास भरेंगे। बाएं नासिका छिद्र को हाथ के बीच के उंगलियों से बंद करना है, दाहिने से श्वास बाहर छोड़ देना है। जो दाहिने नाक से अभी श्वास को बाहर छोड़े हैं, पुनः उधर से ही श्वास को अंदर लेना है। अब दाहिने नाक को बंद करके बाएं से श्वास बाहर छोड़ देना है। जिधर से छोड़े पुनः उधर से लेंगे और उसे बंद करके दूसरी तरफ से बाहर छोड़ देंगे। जिधर से छोड़ेंगे उधर से लेना है और इसे बंद करके दूसरी तरफ से बाहर छोड़ देना है। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से मस्तिष्क संबंधी सारी बीमारियां दूर होती हैं। यादाश्त शक्ति को मजबूत करने के लिए सबसे बेस्ट प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर किन्हीं को पुराना से पुराना सर दर्द है, कितने भी पुराने से पुराने सर दर्द की बीमारी है, पुराने से पुराने सर दर्द की बीमारी दूर होती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से। 5 सेकंड में लंबा गहरा भरना है और 5 सेकंड में बाहर छोड़ना है। हृदय में आए हुए ब्लॉकेज को 90% यह खोल देता है। हाई ब्लड प्रेशर हो या लो ब्लड प्रेशर है, दोनों तरह की प्रेशर की समस्या को दूर करता है। आंखों में रोशनी कम पड़ गई है, धुंधलापन दिखाई देता है, श्वेत मोतियाबिंद है, काला मोतियाबिंद है, दोनों तरह के मोतियाबिंद को ठीक करता है अनुलोम। तो कभी शुरुआत करना है बाएं नासिका छिद्र से श्वास को भरना है और अंत करना है तो बाएं से छोड़ के ही अंत करना है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। इसका भी 5-5 मिनट करके 3 राउंड करना है। फिर जैसे हाथों को हम लगातार ऐसे रख के करते हैं तो हाथों में दर्द होने लगती है, थोड़ा हाथ को आराम देने के लिए हाथों का अभ्यास कर लेते हैं इस प्रकार। 5 मिनट के बाद फिर रिलैक्स देते हैं और हाथों का अभ्यास कर लिए ऐसे ऐसे, फिर सामने से भी कर लिए इस प्रकार।
फिर हाथ को ऊपर उठाए, थोड़ा सा लंबा गहरा श्वास भरे, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। और इस क्रिया को 10 से 15 बार करना है। फिर हाथ को वैसे उल्टा किए, फिर सर पे लगाए, फिर हाथ को नीचे। एक एक अभ्यास को 3 से 5 बार, 10 से 15 बार तक आप कर सकते हैं। फिर इधर से भी कर लिए, सांसों को अंदर भरकर दबाव दे देते हैं थोड़ा। फिर सामने से भी लंबा गहरा श्वास भरता है, थोड़ा कंधे को गोल गोल घुमा। तो हाथों का सूक्ष्म व्यायाम क्रिया थोड़ा कर लेंगे इस प्रकार, और फिर पुनः बैठेंगे, फिर पुनः करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे। तो 5-5 मिनट के राउंड बनाना है, और इसको 15 मिनट से लेकर आधा घंटा तक इसको करना है। नॉर्मल बीमारियों में 15 मिनट और बड़ी बीमारियों में आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर इसके बाद होता है नेक्स्ट प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं? कान को ऐसे इंटरलॉक करते हैं, फिर इधर से दबाते हैं, 2 उंगली कपाल पे रखते हैं, 3 उंगली आंखों पे रखते हैं, लंबा गहरा श्वास भरकर भौरे की तरह गुंजन करते हैं। इस प्राणायाम को करने से टेंशन, चिंता, तनाव की समस्या दूर होती है, अनिद्रा की शिकायत दूर होती है। तो आइए हमारे साथ करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरते हैं इस प्रकार। फिर पूरा भरेंगे। इसमें आँख मन बंद ही रहेगा, मन सहज रहेंगे। कम से कम 3 बार से लेकर 5 बार तक करना है। अभी 2 बार करके आपको बस जानकारी दी। फिर पुनः हम लोग अगला अभ्यास करते हैं, ओम का उच्चारण यानी प्रणव ध्यान। लंबा गहरा श्वास भरकर 3 बार से 5 बार ओम का उच्चारण करते हैं इस प्रकार। लंबा गहरा श्वास भरते हैं, फिर मौन हो जाते हैं, शांत चित्त हो जाते हैं। 3 बार कम से कम भ्रामरी, 3 से 5 और 3 से 5 बार ओम का उच्चारण। फिर ध्यानपूर्वक ध्यानस्थ होकर आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, अपने प्रभु परमात्मा जिसको भी मानते हैं, कम से कम 2 मिनट का अंत में ध्यान अवश्य करना है। ध्यान करके आप जिस भी इष्ट परमात्मा को मानते हैं उनका ध्यान करके, ध्यान करने से जीवन महान होता है, ध्यान करने से ज्ञान की वृद्धि होती है। तो ऐसे 2 मिनट का ध्यान करना है। फिर हाथों में घर्षण करना है, और इस गरम गरम ऊर्जा को चेहरे पे, मुखमंडल पे स्पर्श करना है। तो जैसे शुरू से ही बताए आपको, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, फिर बाह्य प्राणायाम, फिर अग्निसार क्रिया, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और ओम प्रणव प्राणायाम, ओम का उच्चारण। पैरों का थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम क्रिया आपको बताएं, फिर हाथों का सूक्ष्म व्यायाम क्रिया बताएं। इतना ही अगर आप कर लेते हैं तो अपने रोगों को आप अपने शरीर से समाप्त कर लेंगे, क्योंकि सभी लोग कठिन आसन आदि नहीं कर पाते हैं। सबका शरीर भी उन आसनों को करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं होता है, सामर्थ्य नहीं होता है, शरीर में उस प्रकार शक्ति नहीं होती है। तो आप प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम से ही अपने समस्याओं को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो आइए अपने जीवन में उतारिए और इसको दूर कीजिए। आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि हमारा YouTube चैनल है @योगाचार्य सावंत शेखर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ताकि और हमारे नए वीडियो के साथ आप बने रहेंगे और सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।